करवा चौथ की व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। करवा चौथ का व्रत पूजन विधि। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का लोटा भर के फिर बायना रखते हैं। खांड या मिट्टी का करवा ले ढक्कन से चीनी भर दे, उस पर 1 रुपया रख दे। रोली चावल गुड़ श्री गणेश का पूजन करें। इसके पहले करवे पे रोले की सतिया बनाकर 13 बिंदी लगाए। 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरे और सासू जी के पैरों को पकड़कर उनको दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी लोटा अलग रखकर रात्रि को जब चंद्रमा निकल जाए तो अर्घ देवें। बाद में भोजन करें। यदि बहन पुत्री कहीं दूर बाहर रहती तो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ की कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत श्रेष्ठ दिन होता है। स्त्रियां इस दिन व्रत करके पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुओं चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी, पार्वती आदि देवताओं के बीच चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रख के रात्रि में जब चंद्रमा निकले उसे अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर पूजन करना चाहिए। करवा चौथ की व्रत कथा। पहली कहानी। मान्यधाता कहने लगे, जिस दिन अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए, उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी। अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी ने सब विघ्नों का नाश करके उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से भी यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे महारानी, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता था, इसका क्या विधान है? पहले भी इस व्रत को किसने किया था? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों को शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, स्वर्ग में मनोहर रम्यकृ शुक्र प्रस्थ पूर्व में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम नीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण सुलक्षणों से युक्त वीरवती नामक एक कन्या उत्पन्न। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती अपने भाइयों पत्नियों के साथ गौरा व्रत करती थी। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष के व्रतोपवास से सायंकाल स्नान करके सभी से भक्तिभाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर, गणेश और स्वामी कार्तिकेय पार्वती से चित्र बनाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का गंध, पुष्प, अक्षत आदि से गौरी पूजन करती थी। फिर शिवादि गणेश षडासन अलग अलग पूजन करती थी। पकवान, अक्षत, दीपक, 10 करवा और गेहूं पिसान गुड़ से बने पकवान, अनेक प्रकार के फलादि भोज पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती थी। वीरवती बाला भूख प्यास से पीड़ा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई और उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे हवा देकर उसे ढासक बांधने लगे। अब चंद्रमा उदय होने वाला था। एक भाई चिंतायुक्त होकर महान वट वृक्ष के पीछे चढ़ गया। बहन से प्रेम में दुखी भाई जल्दी लुकारी लेकर चंद्रमा उदय होने का बहाना दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर पूजन किया। इस व्रत के दूषित होने के कारण पति मर गया। जब वीरवती अपने पति को मरा देखकर पुनः शिवजी का पूजन अर्चन 1 वर्ष तक निराहार रहकर की। वर्ष के समाप्त होने तक करक चतुर्थी व्रत उनकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने पूर्वोक्त विधान से व्रत किया
तब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी और करक चतुर्थी के व्रत करने के लिए स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछने। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी। मैं जानती नहीं कि किस पाप कर्म से मुझको यह फल मिला। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने सब सुना। कहा, हे सुभगे, गत वर्ष ने तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी व्रत किया, सो बिना चंद्रमा उदय हुए ही अर्घ दे दिया। इसी से दूषित हो गया, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब तुम यत्न से इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधि विधान पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया, वह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात अपने वीरवती पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आयुष को प्राप्त हो, इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों की विजय हुई। उसके विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसके सब दुख दूर हो जाता रहा। करवा चौथ की दूसरी कहानी। एक साहूकार था, उसके बेटे और बेटी सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक चौथ व्रत आया। बोला, भाई बहन आओ भोजन कर। बहन बोली, आज करवा चौथ है, चांद उगने पर ही भोजन करूंगी। तब भाई ने सोचा चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी से ढका उसको चांद नकली बनाकर बहन से कहने लगे, चलो बहन, चांद उग गया आया है, अर्घ दे ले लो। उसकी भाभियाँ कहने लगी, चलो अर्घ दे लें। चल उसकी भाभियाँ बोली, चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही चांद को हमारा चांद तो भी रात में उगेगा। बहन तब अकेले ही अर्घ दे दिया। खाने लगी तो ग्रास में बाल निकल गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेशा है, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे अपने पल्ले में गांठ लगाकर कुछ रुपए दे देना। जब बहन बोली भाइयों की विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उससे आशीष, तुम 7 भाइयों बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम्हें सुख देवें। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब ससुराल में पहुंची तो उसकी छोटी ननद कहते उसने उसके पाँव लगी तो कहा, तुम सुहागिन रहो, सुपुती रहो। यह सुनकर पल्ले में गांठ लगा ली, ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर से सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो उसके पास जाकर सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू पर पड़ा हुआ दासी ने हाथ से बची खुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी। तो वो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करोगी, मेरा सुहाग मुझे देना पड़ेगा। तब चौथ माता न पौष की चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी है वह, उससे सब बात करना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पौष की चौथ आई तो माघ की चौथ भी चली गई, फाल्गुन की भी चली गई, बैसाख जेठ चैत आषाढ़ श्रावण भादो की चौथ आई, यही कहकर चली गई। आगे आने वाली चौथ आज की चौथ आएगी तो बताना। कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग लिया, यही वही वापस करेगी। वही आएगी तो पाँव पकड़ के विनती करना। यह बताकर भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में भाइयों की प्यारी करवा ले, चांद की उगानी करवा ले, व्रत खंडित करनी करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठी है। तब बहन बोली, जो भूल मुझसे हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर आंखों का काजल, नाखून की मेहंदी और टीके की रोली से छोटी उंगली से छींटा दी। उसका आदमी उठकर बैठ गया और बोला, आज बहुत मैं सोया। क्या बोली, क्या सोए तुम, 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उससे कहा कि जल्दी से माता पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उन दोनों के चौपड़ पासों खेलते सासू जी को जाकर बताया और सारे गाँव में यह सब बात प्रसिद्ध हो गई। सब स्त्रियां चौथ का व्रत करने लगी, अटल सुहाग रहेगा। तो इस तरह साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखना, यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत की तीसरी कहानी। प्राचीन काल में करवा चौथ की
एक पतिव्रता स्त्री थी। पति के साथ नदी किनारे गाँव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर मदद के लिए पुकारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसे मगर से कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर यमराज के पास पहुंची। यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति के पैर पकड़ लिया था। उससे पकड़ने का अपराध, आप अपने बल से मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं इसे नहीं मार सकता। पर करवा ने कहा, आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर ने उन्होंने यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई थी और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा था। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पति की रक्षा करना। करवा चौथ की चौथी कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके से बहुत अमीर था। इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान रहता था, परंतु छोटी के मायके से कोई नहीं आता था। वह घर में सारा काम काज करती, सेवा करती, पर कोई उससे प्यार नहीं करता था और सभी दुत्कारते थे। 30 त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता, बहुत दुखी रहती थी। हर वर्ष इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से भाई करवा लेकर आया, पर छोटी के मायके से कोई करवा लेकर नहीं आता था। खरी खोटी सुनाता था। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बड़ी देर से उसका रोना सुन रहा था, अतः बाद में बिल से निकल कर आया। तब छोटी से पूछने लगी, बोलो बेटी, क्या हुआ बात है, तुम क्यों रो रही हो? बेटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने बोला, बेटी तुम घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने इतना सम्मान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई और सासू के मन में छोटी के लिए नाग देवता को साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया। कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, ये पर एक बात याद रखना, नाथ को कभी मत खोलना। छोटी ने सारा समय महल में आराम से काटती। नाथ की बड़ी उत्सुकता रहती, नाथ के पास क्या है। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाथ को उठाकर देखा, हजारों छोटे छोटे सांप इधर उधर बच्चे रेंगने लगे। फिर जल्दी से ढक दी। जल्दी से एक सांप की पूंछ नाथ के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग आने पर अपनी गलती स्वीकार करी। नाग ने उसे क्षमा किया और छोटी को ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी, अब उसे सब बंडा कहकर तंग करने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कट गई? माँ ने कहा, छोटी की नाद ने उठाने की जल्दी में तो पूंछ कट गई। अब वो बोला, मैं छोटी से बदला हूँ। माँ बहुत समझाने पर वह बोला, एक दिन चुपचाप छोटी घर में जा छुपा और मौका जाकर उसे काटने की सोची। तब वहीं छोटी अपनी सासू माँ से बहस हो गई और तो छोटी कसम खाकर बोली, मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी, मुझे बंडा भैया की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना और सोचा मुझे इतना प्यार करती है, मैं उसे काटने आया हूँ, वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से बदला कैसा, तभी तो बंडा भाई और छोटी बहन हुए। प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर वह बहन बड़े भाई से करवा चौथ व्रत करती थी। करवा चौथ का उजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह चाय, पूड़ी, थोड़ा सा खीर ले और उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रुपये श्रद्धा अनुसार लेकर उस थाली को चारों ओर रोली चावल हाथ फिरते हुए सासू जी के पाँव पकड़कर उन्हें देवें। इससे 13 ब्राह्मणों से को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर टीका लगाकर विदा करें। जय गणेश जी महाराज।